नमस्कार मित्रों, मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनानियन एजुकेशन में। आज का वीडियो जो है वो रीट भर्ती 2021 के लिए है कि उसमें किस प्रकार के पद आएंगे, लेवल 2 और लेवल 1 के पद किस प्रकार होंगे। साथ ही जो एक जारी हुई थी सूचना, जो कि आरटीए के तहत पदों की सूचना मांगी गई थी, उसमें जो खाली पदों की संख्या है वो बहुत कम है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिससे कि अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही मैं आपको बता रहा हूं कि रीट भर्ती 2018 जो पिछली रीट भर्ती हुई थी उसके पदों का विवरण मैंने 2016 में जारी कर दिया था, अर्थात 2 साल पहले मैंने इसका विवरण जारी कर दिया था, जो कि पदों का पोस्ट जो दी हुई थी वो, और साथ ही उसके जो विषयवार पोस्ट थी वो भी जारी कर दी थी। और लगभग उसमें 2 लाख से अधिक व्यू आए थे, अर्थात 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने वो वीडियो देखा था। और उसमें जो पदों का विवरण आया था, जो भर्ती लास्ट में रीट होने के बाद जो वैकेंसी आई थी उसमें पदों का विवरण आता है, वो जो आया था उसमें लगभग एग्जैक्ट रहा था, थोड़ा बहुत कोई फ़र्क रहा था 100-200 सीट का, और पूरा का पूरा कम्प्लीटली वैसा का वैसा ही जारी हुआ था, जो एक अनुमान मात्र था और उसमें बहुत ही अच्छा अनुमान सही रहा था। अब 2021 में जो रीट हो रही है उसके पदों का विवरण आपको पता है वैकेंसी आने पर होगा। अभी रीट की वैकेंसी पहले एग्ज़ाम होगा रीट का, उसके बाद थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी आती है उसमें लेवल 1 और लेवल 2 के पदों का विवरण आता है। उसमें आपको पता चलेगा कितने कितने पद किस किस सब्जेक्ट। फिर भी मैं एक अनुमान रख रहा हूँ, ये केवल एक मात्र अनुमान है और इसके आसपास के रहने के सीटों के पूरी संभावना है, जो कि मैंने पिछले जो वैकेंसी थी और खाली पदों का जो विवरण है वो तथा किस प्रकार की पोस्ट आती है उन सभी को ध्यान में रखते हुए इसको जारी किया है। और मुझे लगता है कि इसी के आसपास रहने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले तो एक डाउट है वो मैं निकाल देता हूँ। काफ़ी अभ्यर्थियों के डाउट भी है और कुछ बच्चों के क्वेश्चन भी लगातार आ रहे हैं। एक आरटीए के द्वारा एक सूचना मांगी गई थी और उस सूचना में कुछ पदों की संख्या कुछ इस प्रकार आई थी कि जो लेवल 2 के जो पद है वो इस प्रकार खाली है। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार खाली है लेवल 2 के। ये प्राइमरी एजुकेशन अर्थात 1 से 5 और 1 से 8 वाली क्लास जो स्कूल हैं उन स्कूलों में ये पद खाली है, जिसको प्राइमरी सेक्शन कहते हैं। प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत यहाँ लिखा हुआ है कि प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत जो विद्यालय हैं उनमें ये 11,000 पोस्ट खाली है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो थर्ड ग्रेड की भर्ती होती है, थर्ड ग्रेड की जो भर्ती होती है वो केवल इन्हीं विद्यालयों में ज्वाइनिंग के लिए होती है। अगर आप थर्ड ग्रेड से सिलेक्शन है तो कभी भी आप 1 से 10 वाले विद्यालय और 1 से 12 वाले विद्यालय में ज्वाइनिंग आपकी नहीं होगी। पिछले साल कुछ टीचर्स की ज्वाइनिंग की गई थी क्योंकि पद खाली नहीं थे, कि उस समय उनकी जो ज्वाइनिंग है 1 से 12 और 1 से 10 वाले स्कूल में कर दी थी, लेकिन साल भर बाद उनका समायोजन करके वापस 1 से 5 और 1 से 8 वाले स्कूल में कर दिया गया था। अर्थात कहने का मतलब है कि जो वैकेंसी होती है थर्ड ग्रेड की वो केवल प्रारंभिक शिक्षा में होती है, अर्थात उनकी ज्वाइनिंग प्रारंभिक शिक्षा में ही होती है, माध्यमिक शिक्षा में उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो इस वजह का जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर लेवल 2 के जो पद खाली हैं वो 11,000 दिए गए, तो इन 11,000 पर ही जो वैकेंसी है वो होगी, अर्थात जो 11,000 पद हैं इन पर खाली होगी। लेकिन ये नहीं कि केवल इन्हीं पदों पर होगी, और भी पद होंगे उन पर खाली होंगी। तो मैं किस प्रकार बता देता हूँ कि अभी वैकेंसी जैसे चल रही है, तो अभी वैकेंसी होने के बाद इसकी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी जो विज्ञप्ति आएगी उसको लगभग 6 महीने का अंतराल लग जाएगा, 6 माह का लगभग समय लग जाएगा। और इस 6 माह में इनके पदों में थोड़ी वृद्धि भी हो जाएगी। साथ ही एक प्रक्रिया होती है जो कि प्रारंभिक शिक्षा से जो टीचर लगे हुए हैं उनको 3-4 साल या 5 साल बाद उनको माध्यमिक शिक्षा में भेज दिया जाता है उन्हीं टीचर को, जिससे कि प्रारंभिक शिक्षा के पद खाली हो जाते हैं और वो जो टीचर है वो माध्यमिक शिक्षा में चले जाते हैं। और इसको 6D कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 6D। इस 6D होने से प्रारंभिक शिक्षा में 6 से 5-6 हज़ार सीट खाली हो जाती है, क्योंकि 5-6 हज़ार टीचर एक साथ माध्यमिक शिक्षा में चले जाते हैं। तो अगर एक बार भी 6D हुई तो यहाँ पर 11,000 सीट है वो बढ़ के लगभग 15,000 से 16,000 के आसपास चली जाती है। और 6 माह में कुछ पोस्ट खाली भी होगी, तो ये लगभग 20,000 के आसपास पोस्ट चली जाएगी। आसपास आपको बता देता हूँ लगभग 20,000 पोस्ट प्रारंभिक शिक्षा में खाली हो जाएगी लेवल 2 की, जो कि 6D होने के बाद। तो इनके पदों में वृद्धि हो जाएगी। कुछ अभ्यर्थी ऐसे सोच के चलते हैं कि गणित विज्ञान की जो पोस्ट है वो 3,000 ही आएगी और हिंदी की जो पोस्ट है वो भी 3,000 आएगी। ऐसा नहीं है, मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ उसके अनुसार पोस्ट आएगी। अभी आपको विश्लेषण पूरा बता दूंगा। ये पोस्टें नहीं आएगी, इनसे ज़्यादा पोस्ट आएगी।
कुछ अभ्यर्थी संशय में रह रहे हैं कि इतनी ही पोस्ट आएंगे और इन्हीं पोस्टों पर एग्ज़ाम होंगे। कुछ वीडियो भी आ गए थे सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें बताए कि इन पदों पर भर्ती होगी लेवल 2 की, जबकि ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ किन पदों पर आएगी और किस प्रकार आएगी। सबसे ऊपर चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि 2021 की जो रीट है उसके बाद जो थर्ड ग्रेड भर्ती आएगी उसमें लेवल 1 के जो पोस्ट और लेवल 2 के पोस्ट है वो लगभग समान ही आएगी, लगभग 17,000 और 17,000। अभी वर्तमान में 34,000 पोस्ट के लगभग वैकेंसी बताई गई है। पहले 30,000 थी, EWS जोड़ेंगे तो आपको लगभग 34,000 पोस्ट हो जाएगी, अर्थात 34,000 पोस्ट पर आएगी तो दोनों की 17,000 के आसपास आएगी। दोनों की इक्वल आने की संभावना है, कोई 1,000 के आसपास ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ लिखी हुई है +- 1,000 सीट, तो 1,000 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा इनमें।